जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी और नए माह की शुरुआत पर आज के इस वीडियो में हम हमारे देश में जो भी संवैधानिक या गैर संवैधानिक संस्थाएं हैं, इसके अलावा जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं, उन सभी के प्रमुख के बारे में डिस्कस करेंगे। तो एनटीपीसी के एग्जाम में इस टॉपिक से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न आज तक पूछे जा चुके हैं और आने वाले समय में भी इससे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा। इसकी जो पीडीएफ फाइल है उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां से आप इसके पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो पहले हम लोग बात करेंगे हमारे देश की जो 10 महारत्न कंपनियां हैं। एनटीपीसी में कई बार इससे प्रश्न पूछा जा चुका है, तो आपको इन महारत्न कंपनियों के नाम और इनके वर्तमान में अध्यक्ष कौन हैं उन सभी के बारे में पता होना चाहिए। तो पहली कंपनी है कोल इंडिया लिमिटेड। क्या नाम है? कोल इंडिया लिमिटेड। और इसके अध्यक्ष हैं प्रमोद अग्रवाल। कौन है? प्रमोद अग्रवाल कोल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष हैं। अगली कंपनी है ऑयल एंड नेचुरल गैस लिमिटेड यानी कि ओएनजीसी और इसके प्रमुख हैं शशि शंकर। अब ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कई सारी कंपनियों के फुल फॉर्म भी पूछे जा चुके हैं, तो उसके बारे में भी आपको याद रखना है। जैसे कि अगर ओएनजीसी का पूछा जाए तो इसका मतलब है ऑयल एंड नेचुरल गैस लिमिटेड। अगली कंपनी है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी कि भेल की बात हो रही है और नलिन सिंघल इसके हैं प्रमुख। अगली कंपनी है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि इसका नाम है गैल। क्या नाम है? गैल इंडिया और इसके प्रमुख हैं मनोज जैन, तो इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है। अगली कंपनी है IOCL दैट मीन्स इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड और श्रीकांत माधव वैद्य इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। अगली कंपनी की बात करें तो इसका नाम है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि सेल इस कंपनी का नाम है और अभी जनवरी 2021 में सोमा मंडल इसकी पहली महिला अध्यक्ष बनी है। तो ध्यान रखिएगा, स्थान इन्होंने लिया है अनिल चौधरी का, तो अनिल चौधरी का नाम भी आपसे यहाँ पर परीक्षा में पूछा जा सकता है। अगली कंपनी है एनटीपीसी लिमिटेड यानी कि नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। तो एनटीपीसी लिमिटेड के हमारे प्रमुख हैं गुरदीप सांगवान। अगली कंपनी है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि बात हो रही है बीपीसीएल की और के पद्माकर इसके प्रमुख हैं। अब लास्ट की जो दो कंपनियां हैं इनके बारे में आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है, क्योंकि वर्ष 2019 में हमारे यहाँ पर कुल 8 महारत्न कंपनियां थीं और 2 इसमें नई ऐड की गई थीं, जिनमें से आपकी पहली थी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड दैट मीन्स HPCL। मुकेश कुमार सुराना इसके प्रमुख हैं और एक कंपनी थी पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो इन दोनों कंपनियों के बारे में आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है, क्योंकि ये हमारी नवीनतम महारत्न कंपनियां हैं। और हमारे देश में कुल नवरत्न कंपनियां कितनी हैं उनका नाम आपको नीचे कमेंट में बताना है। वीडियो में हम लोग आगे बढ़ें उससे पहले मैं अनअकैडमी के बैंक के लिए आज से शुरू हो रहे 4 नए कोर्स के बारे में आपको बताना चाहूँगा। अनअकैडमी जो कि हमारे भारत का नंबर 1 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। अगर आप किसी भी प्रकार के बैंक की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर IBPS RRB प्रीलिम्स 2021 के लिए उद्देश्य बैच शुरू हो रहा है 1 फरवरी से ही। SBI PO 2021 एग्जाम के लिए कामयाबी बैच अनअकैडमी पे शुरू हो रहा है। इसके अलावा SBI क्लर्क एग्जाम के लिए एक्सीलरेटर बैच अनअकैडमी पर शुरू हो रहा है, यह भी 1 फरवरी से ही। और एक बैच है RBI असिस्टेंट फाउंडेशन 2021 बैच। तो ये सारे बैच आज ही के दिन यहाँ पर शुरू हो रहे हैं और अगर आपको इनमें से किसी भी बैच में सब्सक्रिप्शन परचेज करना है तो नीचे आपको इनका लिंक दिया गया है, उस लिंक पर क्लिक करके आप यहाँ से सब्सक्रिप्शन को परचेज कर सकते हैं। लेकिन परचेज करने से पहले आपको वहाँ पर एक कूपन कोड के बारे में पूछा जाएगा, तो सिंपली आपको इंटर कर देना है KV10 और इससे आपको वहाँ पर 10% का एडिशनल डिस्काउंट दे दिया जाएगा अनअकैडमी की तरफ से। तो लाभ उठाइए, नीचे आपको लिंक दिया गया है। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको बता दूं इन सभी लाइव क्लासेस के बारे में। तो ये सारी लाइव क्लासेज होंगी यानी कि इन्हें आप लाइव देख सकते हैं या फिर इन्हें डाउनलोड करके आप बाद में भी देख सकते हैं। बैंक का जो भी पूरा सिलेबस है वहाँ पर इन सभी सिलेबस को कवर किया जाएगा। हमारे देश के जो टॉप एजुकेटर हैं बैंकिंग के क्षेत्र में उन सभी से आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। रिवीजन के लिए आपको PDF यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा आपको अनलिमिटेड यहाँ पर टेस्ट भी मिलेगा यानी कि क्विज आपको मिलेगी जिसमें आप अपने स्कोर को चेक कर सकते हैं और विशेष तौर पर आपके लिए यहाँ पर डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सीजन भी कंडक्ट करवाए जाएंगे यानी कि आप आसानी के साथ में जो भी आपके डाउट होते हैं उन सभी डाउट को इन एजुकेटर के माध्यम से दूर कर सकते हैं। तो नीचे आपको लिंक दिया गया है, लिंक पर क्लिक करके आप इसे परचेज कर सकते हैं। अब आइए हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पर।
तो पहले बात करेंगे भारत के 47वें मुख्य न्यायाधीश के बारे में। तो ध्यान रखिएगा, हीरा लाल जे कानिया ये हमारे भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। तो एनटीपीसी एग्जाम में ये पूछा जा चुका है कि पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो इनका नाम है हीरा लाल जे कानिया। ये आप ध्यान रखेंगे। वर्तमान में कौन है, तो वर्तमान में है 47वें नंबर के हमारे मुख्य न्यायाधीश, इनका नाम है शरद अरविंद बोबड़े। तो इनका नाम भी आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, एनटीपीसी का जो एग्जाम है उसमें यह भी पूछा जा चुका है कि हमारे कौन से मुख्य न्यायाधीश हैं जो राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। तो नाम उनका है हिदायतुल्ला। क्या नाम है, हिदायतुल्ला। तो इनका नाम भी आपको यहां पर याद रखना है। फिर बात करते हैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नए अध्यक्ष के बारे में। तो ये तो आप सभी को याद होगा, परेश रावल नए अध्यक्ष बने हैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के। फिर बात करते हैं CSIR के वर्तमान महानिदेशक की, यानी कि काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, और इसके वर्तमान में महानिदेशक है शेखर सी मंडे। तो ये भी आपके एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है, लेकिन आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है। ध्यान क्या रखना है, अगर परीक्षा में ये पूछ लिया जाए कि CSIR के प्रेसिडेंट कौन होते हैं, तो सिंपली आपको बताना है कि इसके अध्यक्ष होते हैं भारत के प्रधानमंत्री। इसका मतलब है कि वर्तमान में नरेंद्र मोदी इसके अध्यक्ष हैं, लेकिन महानिदेशक की बात की जाए तो शेखर सी मंडे इसके हैं महानिदेशक। एनटीपीसी में यह भी पूछा जा चुका है कि CSIR के पहले महानिदेशक कौन थे, तो उनका यहां पर नाम था शांति स्वरूप भटनागर। क्या नाम था, शांति स्वरूप भटनागर। तो ये नाम भी आपको एज इट इज याद रखना है कि शांति स्वरूप भटनागर CSIR के पहले महानिदेशक थे। आगे बात करेंगे ट्राई की, यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और इसके नए प्रमुख पिछले साल ही बने हैं PD वाघेला। कौन बने थे, PD वाघेला, और इन्होंने स्थान लिया था RS शर्मा का। तो एनटीपीसी में आपसे किसका स्थान लिया था ये भी पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा RS शर्मा का स्थान लिया था PD वाघेला ने। फिर बात करते हैं UPSC यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के पहले प्रमुख के कौन है, वर्तमान प्रमुख कौन है। तो यूपीएससी के वर्तमान में अध्यक्ष हैं प्रदीप कुमार जोशी। कौन है, प्रदीप कुमार जोशी इसके अध्यक्ष हैं। और यूपीएससी की बात करें तो इसका पूरा नाम होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। पहले अध्यक्ष इसके कौन थे, उनका नाम आपको नीचे कमेंट में बताना है। तो एक अंग्रेज थे, तो चलिए देखते हैं किसको नाम पता है, तो नीचे कमेंट में बताइएगा कि पहले अध्यक्ष कौन थे। अब यूपीएससी की बात हुई है तो आपको यहां पर यह ध्यान रखना है कि प्रदीप कुमार जोशी पिछले साल इसके अध्यक्ष बने थे और इन्होंने अरविंद सक्सेना जी का स्थान लिया था। फिर बात करेंगे वर्तमान में हमारे लोकसभा अध्यक्ष की। तो वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष हैं, इनका नाम है ओम बिरला। क्या नाम है, ओम बिरला इनका नाम है, और ये राजस्थान के कोटा से सांसद हैं। अब लोकसभा अध्यक्ष से कई सारे प्रश्न आपके एनटीपीसी में पूछे जा चुके हैं, जैसे कि 2 से 3 बार यही पूछा गया कि पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, तो उनका नाम था जीवी मावलंकर। क्या नाम था, जीवी मावलंकर। हमारी लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो 2009 से लेकर के 2014 तक कांग्रेस पार्टी से जो मीरा कुमार थी वे हमारी लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष थी। दूसरी कौन थी, तो दूसरी थी सुमित्रा महाजन। कौन थी, सुमित्रा महाजन। और अभी सुमित्रा महाजन को पद्म पुरस्कार मिला है, तो कौन सा पद्म पुरस्कार इनको मिला है वह आप नीचे कमेंट में बताइएगा। अगला प्रश्न, आगे बात करेंगे राज्यसभा के उपसभापति के बारे में। तो कौन है इस समय इस पद पर हैं हरिवंश नारायण सिंह। कौन है, हरिवंश नारायण सिंह इस समय राज्यसभा के उपसभापति हैं। फिर बात करते हैं नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की, यानी कि हमारे यहाँ पर जो कैग होता है, तो कैग यह एक संवैधानिक पद है और वर्तमान में हमारे यहाँ पर कैग हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। कौन है, GC मुर्मू, और ये 14वें नंबर के इस समय कैग हमारे यहाँ पर बनी हुई हैं। 24वें महालेखा नियंत्रक यानी कि कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट की बात करें तो सोमा राय बर्मन इस समय हमारे यहाँ पर कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट के पद पर हैं। तो दोनों के नाम आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं, और कैग वाला तो आपसे परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। फिर बात करते हैं महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की। तो के वेणुगोपाल राव इस समय हमारे यहाँ पर महान्यायवादी हैं, यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है। तो अटॉर्नी जनरल की सहायता के लिए एक हमारे सॉलिसिटर जनरल होते हैं, और इस पद पर वर्तमान में है, इनका नाम है तुषार मेहता। क्या नाम है, तुषार मेहता। तो के वेणुगोपाल राव ये हमारे अटॉर्नी जनरल हैं, और सॉलिसिटर जनरल कौन है, तो तुषार मेहता है सॉलिसिटर जनरल। फिर बात करते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त की। तो मुख्य चुनाव आयुक्त की बात करें तो इस पद पर वर्तमान में है सुनील अरोरा। कौन है, सुनील अरोरा इस समय हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। मुख्य सूचना आयुक्त की बात करें यानी कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर की बात करें तो इस पद पर है इस समय, इनका नाम है यशवर्धन कुमार सिन्हा।
क्या नाम है, यशवर्धन कुमार सिन्हा, और ये हमारे इस समय चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं। फिर बात करते हैं इसरो के प्रमुख की। तो इसरो यानी कि इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं के सिवन साहब। कौन है, के सिवन साहब। और ध्यान रखिएगा विक्रम साराभाई इसके पहले अध्यक्ष थे, तो ये पॉइंट भी आप ध्यान रखेंगे। और आज रात में जो हमारी वीडियो होगी उसमें हम लोग चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 मिशन का पोस्टमार्टम करेंगे। इसके अलावा जो कुछ और मिशन से जुड़े हुए प्रश्न आपके एनटीपीसी एग्जाम में पूछे गए हैं उन सभी को भी हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो रात वाली वीडियो भी आप जरूर देखिएगा, वह लगभग 10 बजे आपको इसी चैनल के ऊपर मिलेगी। फिर बात करते हैं डीआरडीओ के अध्यक्ष की, यानी कि बात हो रही है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की, और इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं कौन, जी सतीश रेड्डी। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसरो का जो मुख्यालय है वह आपको बेंगलुरु में मिलेगा। कहाँ पर है, बेंगलुरु में इसका मुख्यालय है। और वहीं डीआरडीओ की बात करते हैं तो इसका मुख्यालय आपको मिलेगा दिल्ली में। तो दोनों में आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। आगे बात करेंगे हमारे देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के बारे में। तो इस पद पर हैं बिपिन रावत जी। कौन है, बिपिन रावत हमारे यहाँ के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं। बीसीसीआई के 39वें अध्यक्ष की बात करते हैं तो इस पद पर हैं सौरभ गांगुली। कौन है, सौरभ गांगुली बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं। और ध्यान रखिएगा बीसीसीआई का जो हेडक्वार्टर है वह आपको मिलेगा मुंबई में। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। आगे बात करेंगे बीएसएफ यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की। तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की बात करें तो इसके वर्तमान में महानिदेशक हैं राकेश कुमार अस्थाना जी। कौन है, राकेश अस्थाना जी वर्तमान में हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के महानिदेशक हैं। और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की बात करें तो ये पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीमा पर हमारी रक्षा करती है। फिर बात करते हैं आईटीबीपी की। तो इसका नाम है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस की, और इसके वर्तमान में महानिदेशक हैं सुरजीत सिंह देसवाल यानी कि एसएस देसवाल। तो इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है, एसएस देसवाल साहब इस समय आईटीबीपी के प्रमुख हैं। और आईटीबीपी कहां पर है, तो ये तैनात है हमारे चीन के साथ में सीमा पर। फिर बात करते हैं सीआरपीएफ की यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की, और इसके महानिदेशक हैं एपी माहेश्वरी साहब। कौन है, एपी माहेश्वरी साहब हमारे सीआरपीएफ के हैं प्रमुख। आगे बात करते हैं असम राइफल की। तो ध्यान रखिएगा ये हमारे देश का सबसे पुराना पैरामिलिट्री फोर्स है, और इसका जो मुख्यालय है वह आपको मिलेगा शिलोंग में। बाकी सभी के मुख्यालय आपको दिल्ली में मिलेंगे, लेकिन इसका जो मुख्यालय है वह आपको मेघालय की राजधानी शिलोंग में मिलेगा। तो ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। और सुखदीप सांगवान, क्या नाम है, सुखदीप सांगवान इस समय असम राइफल के प्रमुख हैं। तो इनका नाम भी आप यहाँ पर याद रखेंगे। आगे बात करते हैं चीफ विजिलेंस कमिश्नर की यानी कि मुख्य सतर्कता आयुक्त की, और इस पद पर हैं संजय कोठारी। क्या नाम है, संजय कोठारी भाई साहब इस समय हमारे चीफ विजिलेंस कमिश्नर हैं। आगे बात करते हैं सीआईएसएफ प्रमुख की यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की। तो इसके नए महानिदेशक पिछले माह ही बने हैं, और उनका नाम है सुबोध जायसवाल। क्या नाम है, सुबोध जायसवाल। ये हमारे सीआईएसएफ के नए महानिदेशक अभी बने हैं। फिर बात करते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की। तो इसके महानिदेशक थे अनूप कुमार सोनी जी, लेकिन वह हो चुके हैं सेवानिवृत्त। इसीलिए एसएस देसवाल साहब जो कि हमारे आईटीबीपी के महानिदेशक हैं उनको यहाँ पर अतिरिक्त प्रभार मिला हुआ है। तो ध्यान रखिएगा राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के इस समय महानिदेशक का कार्यभार संभाल रहे हैं एसएस देसवाल साहब। आगे बात करते हैं भारतीय विमानन प्राधिकरण यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की। तो ये जो हमारी अथॉरिटी है इसके इस समय प्रमुख हैं अरविंद सिंह। कौन है, अरविंद सिंह एएआई के वर्तमान में हमारे प्रमुख हैं। फिर बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, और इसके वर्तमान में प्रमुख हैं सुखवीर सिंह संधू। कौन है, सुखवीर सिंह संधू हमारे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। आगे बात करते हैं राकी यानी कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग की। तो ये भी आपके एनटीपीसी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो रा के वर्तमान में हमारे प्रमुख हैं सामंत गोयल। क्या नाम है, सामंत गोयल इस समय हमारे रा के प्रमुख हैं। फिर बात करते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड की यानी कि भारतीय तटरक्षक दल की, और इसके वर्तमान में महानिदेशक हैं, इनका नाम है के नटराजन साहब। कौन है, के नटराजन इस समय हमारे इंडियन कोस्ट गार्ड के प्रमुख हैं। आगे बात करते हैं नैसकॉम की यानी कि नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी, और इसके जो अध्यक्ष हैं वह भी पिछले साल ही चुने गए थे, और इनका नाम है यूबी प्रवीण राव। क्या नाम है, यूबी प्रवीण राव। ये हमारे नैसकॉम के प्रमुख हैं।
आगे बात करते हैं आईबी की, यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो की। तो आईबी एसीओ का भी एग्जाम भी होने वाला है, तो ध्यान रखिएगा। आईबी के इस समय प्रमुख हैं अरविंद कुमार। कौन है? आईबी के हमारे प्रमुख हैं अरविंद कुमार जी। फिर बात करते हैं आरबीआई के गवर्नर की। तो ये आप सभी को याद रखना है कि आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर है शक्तिकांत दास जी। कौन है? शक्तिकांत दास जी। अब यहाँ से आपके एनटीपीसी में कई प्रश्न पूछे गए, जैसे कि आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? तो पहले गवर्नर थे ऑसबोर्न स्मिथ। क्या नाम था? ऑसबोर्न स्मिथ इसके थे पहले गवर्नर। अगर आपसे ये पूछा जाए कि पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, तो पहले भारतीय गवर्नर थे सीडी देशमुख। कौन थे? सीडी देशमुख यहाँ पर पहले भारतीय गवर्नर थे। और यहाँ पर पूछा गया कि जब हमारे यहाँ पर डीमोनेटाइजेशन हुआ था उस समय गवर्नर कौन थे? तो उस समय गवर्नर थे उर्जित पटेल साहब। तो इन सभी के बारे में ध्यान रखिएगा। और आरबीआई 1949 को नेशनलाइज हुआ था, ये पॉइंट भी पूछा जा चुका है, तो इसके बारे में आप ध्यान रखेंगे। मुख्यालय आपको मिलेगा मुंबई में। कहाँ पर है? मुंबई में इसका मुख्यालय है। फिर बात करते हैं एसबीआई की। तो एसबीआई से भी आपके एनटीपीसी में कई प्रश्न पूछे जा चुके हैं। पहले तो आपको यह ध्यान रखना है कि एसबीआई के वर्तमान में प्रमुख हैं दिनेश कुमार खारा जी। कौन है? एसबीआई के वर्तमान में अध्यक्ष हैं दिनेश कुमार खारा जी। अच्छा, ये राष्ट्रीयकृत कब हुआ था, यानी कि इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी जुलाई 1955 में। 2 से 3 बार यही प्रश्न पूछा गया है कि एसबीआई राष्ट्रीयकृत कब हुआ था। तो ध्यान रखिएगा, जुलाई 1955 में ये राष्ट्रीयकृत हुआ था और इसका मुख्यालय आपको मिल जाएगा मुंबई में। कहाँ पर है? मुंबई में एसबीआई का भी मुख्यालय है। फिर बात करते हैं वायुसेना की, यानी कि हमारे यहाँ की जो एयरफोर्स है, तो इसके प्रमुख हैं आरकेएस भदौरिया साहब। कौन है? आरकेएस भदौरिया साहब इसके प्रमुख हैं। और सेना में कौन प्रमुख है, या फिर हमारे पहले कैग कौन रहे थे, पहले यूपीएससी के अध्यक्ष कौन रहे थे, इन सभी के ऊपर मैंने वीडियो बना दी है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो ऊपर के आई बटन पर उसका लिंक आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। फिर बात करते हैं बार्क की, यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ये आपको मिलेगा मुंबई में। हमारे यहाँ की जो पहली परमाणु भट्टी थी अप्सरा, उसके निर्माण में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान था बार्क का। और इसके वर्तमान में निदेशक हैं अजीत मोहंती। कौन? अजीत मोहंती साहब इसके निदेशक हैं। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखेंगे। और होमी जहांगीर भाभा का नाम भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इन्हें हमारे यहाँ पर जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसका जनक कहा जाता है। और इन्हीं के नाम पर भाभा का ये जो एटॉमिक रिसर्च सेंटर है उसके नाम में भाभा शब्द को जोड़ा गया था। फिर बात करते हैं रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ की। तो आपको पता ही होगा कि विनोद कुमार यादव जी इसके पहले अध्यक्ष और सीईओ थे। अब इनके स्थान पर सुनीत शर्मा रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ बन गए हैं। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं प्रसार भारती की। तो प्रसार भारती के वर्तमान में सीईओ हैं, इनका नाम है यहाँ पर शशि वेम्पति। क्या नाम है? शशि वेम्पति इस समय प्रसार भारती के हैं सीईओ। चलते हैं आगे और बात करते हैं एसोचैम की। एसोचैम यानी कि एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। तो पिछले साल लास्ट में इसके भी नए अध्यक्ष बन गए हैं विनीत अग्रवाल। क्या नाम है? विनीत अग्रवाल एसोचैम के नए अध्यक्ष बने हैं। फिर बात करते हैं फिक्की की, यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की। तो इसके वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है उदय शंकर, और ये भी पिछले साल के लास्ट में ही फिक्की के अध्यक्ष बने थे। तो इन दोनों के नाम भी आपको ध्यान रखने हैं। वैसे एनटीपीसी में इनके पूछे जाने की संभावना कम है। आगे बात करते हैं सशस्त्र सुरक्षा बल प्रमुख की, यानी कि एसएसबी की। तो एसएसबी के हमारे इस समय प्रमुख हैं कुमार राजेश चंद्र। क्या नाम है? कुमार राजेश चंद्र हमारे एसएसबी के प्रमुख हैं। चलिए कमेंट में नीचे ये बताइएगा कि जो एसएसबी है वह हमारी किस सीमा पर रक्षा करती है, यानी कि किस देश के साथ में हमारी जो सीमा है उसके ऊपर आपको एसएसबी मिलेगी, ये कमेंट में बताना है। फिर बात करते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की। तो ये बात हो रही है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की, और इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं जस्टिस एचएल दत्तू। कौन है? जस्टिस एचएल दत्तू। तो एनटीपीसी में ये भी पूछा जा चुका है कि वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। इसके अलावा ये भी पूछा जा चुका है कि इसके पहले अध्यक्ष थे कौन। तो ध्यान रखिएगा, इसके पहले अध्यक्ष थे रंगनाथ मिश्रा। कल मैंने कम्युनिटी टैब में भी ये प्रश्न पूछा था और बहुत सारे लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर गलत दिया था। तो ध्यान रखिएगा, पहले इसके अध्यक्ष थे रंगनाथ मिश्रा जी। आगे बात करते हैं 15th फाइनेंस कमीशन की। किसकी? 15th फाइनेंस कमीशन की। तो जो हमारा 15वां वित्त आयोग है इसके वर्तमान में अध्यक्ष एन.के. सिंह। कौन है? एन.के. सिंह 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। बात करते हैं 7th पे कमीशन की, यानी कि 7वें वेतन आयोग की। तो इसके प्रमुख हैं अशोक कुमार माथुर। कौन है? अशोक कुमार माथुर हमारे 7वें वेतन आयोग के प्रमुख हैं।
फिर बात करते हैं वर्तमान में चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कौन है, यानी कि मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है। तो आर्थिक सर्वेक्षण 2021 प्रेजेंट किया जा चुका है और इस समय हमारे मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। क्या नाम है? कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम इस समय हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं। वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है, यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है। तो इस पद पर हैं अजीत डोवाल साहब। कौन है? अजीत डोवाल साहब इस समय हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं। आगे बात करते हैं महिला आयोग की, यानी कि जो हमारे यहाँ पर वुमेन्स कमीशन है, इसकी अध्यक्ष है रेखा शर्मा। तो ये भी आपके एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है कि महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है, तो इसकी अध्यक्ष है रेखा शर्मा। फिर बात करते हैं राष्ट्रीय जांच एजेंसी के अध्यक्ष की, यानी कि NIA की। तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के वर्तमान में अध्यक्ष हैं, इनका नाम है YC मोदी, यानी कि योगेश चंद्र मोदी इस समय NIA के अध्यक्ष हैं। फिर बात करते हैं सेबी के प्रमुख की, यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के प्रमुख की। तो इसके प्रमुख हैं इस समय, इनका नाम है अजय त्यागी। क्या नाम है? अजय त्यागी हमारे सेबी के वर्तमान में प्रमुख हैं और सेबी का जो मुख्यालय है वह आपको मिल जाएगा कहाँ पर? तो ये आपको मिलेगा मुंबई में। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है कि मुंबई में सेबी का मुख्यालय स्थित है और जनवरी 1992 में इसकी स्थापना हुई थी, यानी कि यह एक कार्यकारी निकाय बना था। फिर बात करते हैं सिडबी की। तो इसका पूरा नाम है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका जो मुख्यालय है वह आपको मिलेगा लखनऊ में और अप्रैल 1990 में इसकी स्थापना हुई थी। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान रखेंगे और इसके इस समय प्रमुख हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो हमारे यहाँ पर बैंक बोर्ड ब्यूरो है, क्या नाम है? बैंक बोर्ड ब्यूरो है, उसके द्वारा सिडबी के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के बारे में रिकमेंड किया जा चुका है S रमन के नाम को। तो हो सकता है कि जब ये वीडियो आप फरवरी के बीच में या लास्ट में देख रहे हो तो उस समय S रमन इसके नए अध्यक्ष या CEO बन चुके हों। तो वर्तमान में इसके CEO हैं, इनका नाम है मोहम्मद मुस्तफ़ा। आगे बात करते हैं नौसेना प्रमुख की। तो ये तो आसान सा है। नौसेना के प्रमुख हैं हमारे करमबीर सिंह। कौन है? करमबीर सिंह नौसेना के प्रमुख हैं और M नरावने जी इस समय हमारे थल सेना के प्रमुख हैं। तो इन दोनों के नाम भी आप याद रखेंगे। आगे बात करते हैं CBI की, यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की। तो ऋषि कुमार शुक्ल इस समय हमारे CBI के प्रमुख हैं। क्या नाम है? ऋषि कुमार शुक्ल, ये हमारे CBI के इस समय महानिदेशक हैं। आगे बात करते हैं RPF की, यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की, और इसके वर्तमान में हमारे प्रमुख हैं अरुण कुमार। कौन है? अरुण कुमार हमारे इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस के वर्तमान में महानिदेशक हैं। तो इनका नाम भी आप थोड़ा सा याद रखेंगे। फिर बात करते हैं भारत के पहले लोकपाल की। तो भारत के पहले लोकपाल हैं, इनका नाम है PC घोष। कौन? PC घोष, यानी कि पिनाकी चंद्र घोष हमारे भारत के वर्तमान में लोकपाल हैं। CBDT यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज, इसके अध्यक्ष हैं PC मोदी। कौन है? PC मोदी, यानी कि प्रमोद चंद्र मोदी CBDT के अध्यक्ष हैं। और एक हमारा होता है CBIC। क्या होता है? CBIC यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेज एंड कस्टम, और इसके हमारे अध्यक्ष कौन हैं? तो इसके अध्यक्ष हैं M अजीत कुमार। क्या नाम है? M अजीत कुमार। तो उनका नाम भी आप थोड़ा सा यहाँ पर याद रखेंगे। आगे बात करते हैं NGT के प्रमुख की, यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की, और इसके वर्तमान में प्रमुख हैं आदर्श कुमार गोयल। कौन है? आदर्श कुमार गोयल हमारे NGT के प्रमुख हैं। CPCB यानी कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की बात करते हैं, तो इसके प्रमुख हैं शिवदास मीणा। कौन है? शिवदास मीणा हमारे CPCB के प्रमुख हैं। फिर बात करते हैं नाबार्ड की। तो नाबार्ड का पूरा नाम है नेशनल एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक, और GR चिंतला साहब इसके वर्तमान में प्रमुख हैं। तो ध्यान रखिएगा, नाबार्ड के हमारे अध्यक्ष हैं GR चिंतला। फिर बात करते हैं यहाँ पर FTII के अध्यक्ष की, यानी कि फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष की। तो इस पद पर वर्तमान में है शेखर कपूर साहब। कौन है? शेखर कपूर साहब इस समय फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के प्रमुख हैं। बात करते हैं RBI के चौथे उपगवर्नर की। तो परसों ही ये प्रश्न आपके NTPC में पूछा जा चुका है और अभी इसके चौथे गवर्नर के रूप में पिछले साल अक्टूबर माह में नियुक्ति हुई थी M राजेश्वर राव की। क्या नाम है? M राजेश्वर राव, और ये हमारे RBI के चौथे उपगवर्नर हैं। अच्छा चलिए नीचे कमेंट में बताइएगा कि बाकी 3 उपगवर्नर कौन हैं, उनके नाम आपको नीचे कमेंट में बताने हैं। आगे बात करेंगे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के नए MD और CEO की। तो ये आप ध्यान रखेंगे, J वेंकटरमू हमारे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के नए MD और CEO बने हैं। यूनेस्को में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि कौन बने हैं? तो विशाल B शर्मा यूनेस्को में हमारे अस्थायी प्रतिनिधि बने हैं। फिर बात करते हैं
कि ICMR के महानिदेशक कौन है, यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के महानिदेशक कौन है? तो बलराम भार्गव, नाम याद रखेंगे, बलराम भार्गव इसके महानिदेशक हैं। भारतीय बैंकिंग संघ के नए अध्यक्ष कौन है? तो इसके नए अध्यक्ष हैं राजकिरण राय। क्या नाम है? राजकिरण राय। और ये हमारे इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन के नए अध्यक्ष बने हैं। स्थान किसका इन्होंने लिया है? तो SBI के जो अध्यक्ष थे रजनीश कुमार, उन्हीं का स्थान लिया है राजकिरण राय ने। आगे बात करते हैं, मास्टर कार्ड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के कार्यकारी अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं अजय बंगा। अजय बंगा जो कि पहले मास्टर कार्ड के हमारे CEO थे, अब ये इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के कार्यकारी अध्यक्ष बन गए हैं और मास्टर कार्ड कंपनी के नए यहाँ पर अध्यक्ष बन गए हैं, CEO बन गए हैं माइकल माइबैस। तो इनका नाम भी आप थोड़ा सा याद रखेंगे। नोकिया के नए अध्यक्ष और CEO कौन है? तो नोकिया के नए अध्यक्ष और CEO हैं पीका लैंडमार्क। तो ये भी आपके NTPC में पूछा गया प्रश्न है। फिर बात करते हैं, एडोबी कंपनी के अध्यक्ष और CEO कौन है? तो हमारे भारतीय मूल के हैं शांतनु नारायण, ये एडोबी कंपनी के अध्यक्ष और CEO हैं। IBM यानी कि इंटरनेशनल बिजनेस मशीन जो कि अमेरिका की कंपनी है, इसके CEO कौन है? तो इस पद पर है वर्तमान में, इनका नाम है अरविंद कृष्णा। वैसे कंपनी के CEO के ऊपर ऑलरेडी मैंने एक बहुत ही कंप्रिहेंसिव वीडियो बना रखी है, अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर के आई बटन पर लिंक आपको मिल जाएगी, वहां से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो अरविंद कृष्णा ये हमारे IBM कंपनी के CEO हैं। फिर बात करते हैं आगे गूगल कंपनी के CEO की। तो ये आसान सा है, गूगल या फिर गूगल की जो पेरेंट कंपनी है अल्फाबेट, इन दोनों के वर्तमान में CEO हैं सुंदर पिचाई। कौन है? सुंदर पिचाई इसके हैं CEO। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की बात करें तो सत्तर नडेला साहब यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के हैं CEO। तो इनका नाम भी आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं WIPO के नए महानिदेशक की, यानी कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के महानिदेशक की। तो इसका मुख्यालय जिनेवा में है, ये NTPC में पूछा गया प्रश्न है। और डारेन तांग जो कि सिंगापुर के हैं, वे इसके नए महानिदेशक बने हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि कौन है? तो ध्यान रखिएगा, भारत के अस्थायी प्रतिनिधि यहाँ पर हैं, इनका नाम है TS तिरुमूर्ति। क्या नाम है? TS तिरुमूर्ति। पिछले साल ही ये अस्थायी प्रतिनिधि बने थे और स्थान इन्होंने लिया था सैयद अकबरुद्दीन का। तो आपसे सैयद अकबरुद्दीन साहब का नाम भी पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक समूह की नई मुख्य अर्थशास्त्री कौन है? तो इनका नाम है कार्मेन रिनहार्ट। क्या नाम है? कार्मेन रिनहार्ट। ये हमारे विश्व बैंक समूह की नई चीफ इकोनॉमिस्ट पिछले साल बनी थी। न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए अध्यक्ष कौन है? तो इनका नाम है मार्कस ट्राइजो। क्या नाम है? मार्कस ट्राइजो। और भारत के KB कामत न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष थे, तो इन्हीं का स्थान लिया था मार्कस ट्राइजो ने। और आपसे परीक्षा में अगर ये पूछा जाए कि ब्रिक्स बैंक के अध्यक्ष कौन है, तो जो हमारा न्यू डेवलपमेंट बैंक है, इसी को हम लोग ब्रिक्स बैंक के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है, IBM के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया, अरविंद कृष्णा इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के नए अध्यक्ष कौन हैं? तो ये हैं वोल्कन वोजकीर। क्या नाम है? वोल्कन वोजकीर। तुर्की देश के डिप्लोमेट थे और अब ये UNGA के नए अध्यक्ष बने हैं। फिर बात करते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक की। तो ध्यान रखिएगा, इसके वर्तमान में महानिदेशक हैं टेड्रस अधनाम, और ये प्रश्न NTPC में 2 से 3 बार पूछा जा चुका है। ध्यान रखिएगा, इथियोपिया के हैं टेड्रस अधनाम और ये विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक हैं। फिर बात करते हैं IMF के प्रबंध निदेशक की। तो इस पद पर हैं, इनका नाम है क्रिस्टलीना जॉर्जिवा। तो टेड्रस अधनाम ये आपके इथियोपिया से हैं और IMF के जो प्रबंध निदेशक हैं, जिनका नाम है यहाँ पर क्रिस्टलीना जॉर्जिवा, ये आपकी बल्गारिया देश से हैं। तो देशों के नाम भी थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। फिर बात करते हैं विश्व बैंक के अध्यक्ष की। तो डेविड मैल्पस विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं। ICC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ग्रेग बार्कले, ये ICC के नए अध्यक्ष बने हैं। और हमारे भारत के थे शशांक मनोहर, उनका स्थान लिया है ग्रेग बार्कले ने। आगे बात करते हैं राज्य से सचिव की। तो रेवेन्यू सेक्रेटरी इस समय हमारे हैं अजय भूषण पांडे। कौन है? अजय भूषण पांडे हैं। और हमारे वित्त सचिव भी हैं अजय भूषण पांडे। तो इन दोनों के बारे में आपको थोड़ा सा याद रखना है, यानी कि दोनों सचिव हमारे अजय भूषण पांडे हैं। तो यहाँ तक हमने वीडियो में सारे जो महत्वपूर्ण आपके वर्तमान में कौन क्या है उनको डिस्कस कर लिया है। NTPC एग्जाम अगर आपको देना है तो यह वीडियो पूरा जरूर देख लीजिएगा और कोशिश करिएगा कि जो इसकी PDF है उसको भी आप 4 से 5 बार अच्छे से रिवाइज कर लें, तब जाकर के आप इस टॉपिक के प्रश्नों को आसानी के साथ में टैकल कर पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।